In previous lectures, we discussed the sp2 and sp3 hybridization. sp2 and sp3 hybridization. You can see these lectures in the description of this lecture. Today we discuss the topic sp hybridization. Again today I explain the first definition of hybridization. Intermixing of two or more atomic orbitals having same or nearly same energy to form exactly same energy and bond length atomic orbitals. इज इट क्लियर? तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की. ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो दो या दो से ज़्यादा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है वो तकरीबन सेम होती है, जब वो इंटरमिक्स करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. इज इट क्लियर? तो ये थी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की. आज हम एक्सप्लेन करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. तो sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 1s एक s ऑर्बिटल्स और 1p ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो sp बनेगा. ठीक है? तो 1s जब 1s और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो sp ऑर्बिटल बनेगा. ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से. BeF2. ठीक है स्टूडेंट? तो इसमें मैं एक सबसे पहले बेरिलियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर है 4. ठीक है? तो इसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 एंड 2s2. 1s2 2s2. तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है. तो इसी तरह जो है ये अटैच है BE दो फ्लोरीन के साथ. तो ये इसका स्ट्रक्चर है BeF2. तो एक फ्लोरीन इसके इस तरफ अटैच है, दूसरा इस तरफ अटैच है. तो इस तरह से ये दो फ्लोरीन के साथ अटैच होता है बेरिलियम. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. अभी मैं बेरिलियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. तो अगर मैं इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है ड्रॉ करूँ बेरिलियम की, तो वो हो जाएगी बेरिलियम की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. वो हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट, वो हो जाएगी 1s2 एज इट इज़. तो हम जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे. 2s2 था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और जो हमारे पास p ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है. p ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यहाँ से 2s2 का 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके p ऑर्बिटल के पास जाएगा. ठीक है? क्योंकि p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल है. तो p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया. अब ये क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास है 2s2 के इलेक्ट्रॉन s के, और ये हमारे पास ऑर्बिटल है 2p के. क्लियर है? तो ये s के ऑर्बिटल है, ये p के ऑर्बिटल है. तो अभी मैं जो है f की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ड्रॉ करता हूँ. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है. तो इसके हम वैलेंस p ऑर्बिटल्स की बात करें तो p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोरीन के. तो ये हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. ठीक है? क्योंकि दो फ्लोरीन अटैच हैं तो सेकंड फ्लोरीन जो होगा वो भी सेम इसी तरह से जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होगा, बाकी पेयर्ड अप होंगे. ठीक है? तो अभी अगर ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है. तो थ्योरी ये कहती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा इस अनपेयर्ड से, ये अनपेयर्ड इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अनपेयर्ड से s p से sp बॉन्ड बनेगा. इस तरह ये जो p इस p से बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा p बॉन्ड. ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है? थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सारे बॉन्ड जो है सेम है. यहाँ पर भी देखिए बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम है, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ज्योमेट्री सेम है.
तो इसलिए जो है इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। sp बॉन्ड और pp बॉन्ड यहाँ पर प्रूव हुआ कि ये डिफरेंट है। तो क्या होगा, ये इंटरमिक्स करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे, क्योंकि 1s ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स किया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें मैंने कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स किए हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 1s और 1p बना है, इंटरमिक्स किया है, तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे 1s एंड 1p। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल बनेगा, ये ऑर्बिटल बनेगा, ये भी sp sp है और ये भी sp sp है, तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो sp ऑर्बिटल है, अभी ये अनपेयर्ड जो है, ये इस एक फ्लोरीन के एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये फ्लोरीन के हैं। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए है फ्लोरीन के अनपेयर्ड ऑर्बिटल, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 फ्लोरीन के। ठीक है, और ये सेकंड फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये भी फ्लोरीन है, इसके भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो इस तरह से ये sp इस के साथ बांड बना लेगा और ये sp इसके साथ बांड बना लेगा अनपेयर्ड के साथ। तो ये जो बांड बन जाएगा sp और p के बिटवीन में बनेगा, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। तो ये जो बांड बनेगा ये sp और p के बिटवीन में बनेगा। तो ये बांड आएगा, तो ये जो बांड बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, वो बनेगा sp और p के बिटवीन में। तो बांड कहलाएगा spp। और ये बांड जो बनेगा ये भी बनेगा sp और p के बिटवीन में। तो इस तरह से दोनों बॉन्ड देखें सेम हैं। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड जो हैं सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और एनर्जी भी इनकी अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो इस तरह से थ्योरी जो है वेरीफाई होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया BeF2 के लिए जो है किस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशन की। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ज्योमेट्री के लिए जो है इसकी sp और p बॉन्ड है, तो ये हमारे पास है sp और इसकी ज्योमेट्री ऐसे होगी और यहाँ पर जो है स्मॉल लोब भी होगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है, लीनियर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ड करके बनाया है, तो लेकिन ये जो है इस तरह से आप देखें तो ये बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्लियर है, तो एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी बेरिलियम है और ये दोनों तरफ फ्लोरीन अटैच हैं। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो होगी लीनियर। तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होगी तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और जो है ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी sp हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।